सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान जी के 5 मिनट की सुपर जादुई ट्रिक क्लास की। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कृषि के प्रकार, जहां से कई बार प्रतियोगी परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो अपने ध्यान रखना, आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे CET +2 है और पशु परिचर, इसके अलावा राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद अपने कल से शुरुआत करेंगे बेहतरीन शानदार सुपर जादू ट्रिक क्लास के साथ में नए नए टॉपिक। देखिएगा मित्रों, सबसे पहले मैं बात करूं तो ये प्रश्न पूछा गया है मिश्रित खेती। तो मिश्रित खेती क्या होती है? तो कृषि के साथ साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है? मिश्रित खेती। मतलब कृषि के साथ साथ पशुपालन, पशुओं का लालन पालन करना ही क्या कहलाता है? मिश्रित खेती। एक प्रश्न पूछा जा सकता है मिश्रित फसल। मिश्रित फसल, इसमें क्या होता है? 2 फसलों के बीजों को मिलाकर एक ही खेत में बुआई करना क्या कहलाता है? मिश्रित फसल। या तो फिर इनकी अलग अलग कतारें होती है, जैसे चने के खेत में अपने बात करें तो 5-7 कतारें चने की होगी, उसके बाद में 1 कतार सरसों की बो दी जाती है। या फिर 2 या 3 फसलों के बीजों को एक साथ मिलाकर उसकी क्या की जाती है? बुआई की जाती है, जिसे कहा जाता है मिश्रित फसल। एक हम बात करें तो रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग यह क्या होता है? एक खेत में एक वर्ष में 4 फसलें लेना क्या कहलाती है? रिले क्रॉपिंग। ये रिले क्रॉपिंग है, इसे उतेरा और पेरा, उतेरा या पेरा खेती भी कहा जाता है। या तो इसमें परिभाषा यह पूछेगा कि एक खेत में एक वर्ष में 4 फसलें लेना क्या कहलाता है? रिले क्रॉपिंग, पेरा खेती, उतेरा खेती। यह कहा जाता है वर्षा आधारित निचली भूमि में धान की अतिरिक्त नमी का प्रयोग करने के लिए जब धान की कटाई से पूर्व हम अन्य किसी फसल की बुआई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग। मतलब खड़ी फसल, उसकी कटाई से पूर्व उसमें किसी अन्य फसल की क्या कर देना? बुआई कर देना, क्या कहलाता है? रिले क्रॉपिंग। एक प्रश्न यह पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दियारा खेती। ये दियारा खेती क्या होती है? देखिएगा, जलमग्न या फिर बाढ़ग्रस्त इलाके में जल निकल जाने पर उसी स्थान पर खेती करना क्या कहलाता है? दियारा खेती। और यह दियारा खेती यह कब की जाती है? ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो ये नवंबर दिसंबर में की जाती है। नवंबर दिसंबर में दियारा खेती की जाती है। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दियारा खेती मुख्य रूप से किन फसलों की जाती है? तो सब्जी वाली फसल है, खरबूजा और तरबूज। खरबूजा और तरबूज, इनकी क्या की जाती है? दियारा कृषि की जाती है। तरबूज, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना। एक प्रश्न पूछा जाता है समोच्च खेती। समोच्च खेती, तो यह समोच्च खेती क्या होती है? समोच्च खेती, इसी को कहा जाता है कंटूर खेती। क्या कहा जाता है? कंटूर खेती। समोच्च खेती बोले या फिर इसे कहा जाता है कंटूर खेती। पहाड़ों पर की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? समोच्च या फिर कंटूर खेती। इसमें क्या होता है? पहाड़ों पर की जाने वाली खेती है, पहाड़ों को सीढ़ी नुमा आकृति में काटकर ढलान के विपरीत दिशा में कृषि करना क्या कहलाता है? समोच्च खेती या फिर कंटूर खेती। यह सीधी परिभाषा पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना। एक आती है एले फार्मिंग, या इसे कहते हैं गली खेती। तो इसमें क्या होता है? आपने देखा होगा, वृक्षों की कतारों के मध्य खाद्यान्न फसलों की बुआई करना, या इसमें खाद्यान्न फसल आ सकते हैं या फिर अपने सब्जी वाली फसल कह सकते हैं। तो जैसे अपने बागवानी होते, बाग होते हैं, उनके मध्य जो खाली कतारें होती हैं उनके मध्य कृषि करना या अपने खेती करना क्या कहलाती है? गली खेती या एले खेती। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना।
एक होती है पास या फंदा फसल। पास या फंदा फसल ये क्या होती है? देखिएगा, मुख्य फसलों के कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली फसलें क्या कहलाती है? तो पास या फंदा फसल। जैसे अगर आपने देखा होगा कपास की जो खेती होती है उसके चारों ओर भिंडी की बुआई करना, तो वो किसका उदाहरण है? वो पास या फंदा। अब भिंडी की बुआई क्यों करेंगे कपास के चारों? क्योंकि जो कपास के मुख्य कीट है वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है भिंडी। ठीक है, इसीलिए किसका प्रयोग किया जाता है? कपास के चारों ओर पास या फंदा फसल के रूप में भिंडी का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें चने के चारों ओर, तो उसके चारों ओर उसके जो कीट हैं उसको आकर्षित करने के लिए उसमें अरहर की खेती की जाती है। एक आती है आपदाग्रस्त फसलें। आपदाग्रस्त फसलें जैसे अधिक वर्षा हो गई, उससे फसलों को क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो उस नुकसान से बचाव के लिए किसान क्या करता है? कम अवधि में पकने वाली फसलों की बुआई करता है। जैसे मूंग है, उड़द है, मोठ है, इनकी बुआई करता तो उसे क्या कहते हैं? आपदाग्रस्त फसलें। यह भी आपको ध्यान रखना। मतलब सीधा सा कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों की बुआई करना क्या कहलाता है? आपदाग्रस्त फसलें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शुष्क खेती। यह आप सभी जानते हो, शुष्क खेती है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलती। यह जो शुष्क खेती है यह 50 सेमी वर्षा से कम वर्षा होने वाले स्थानों को कहा जाता है। वहाँ पर जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं शुष्क खेती। या अपने कह सकते हैं यह कृषि पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित है और इसमें मुख्य रूप से खरीफ की फसलें आती है। किसकी आती है? खरीफ की फसलें मुख्य रूप से। ये 100% क्या होती है? वर्षा पर आधारित होती है। एक सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा गया है वो है स्थानांतरण खेती या कृषि, या इसे कहते हैं शिफ्टिंग, या इसे कहा जाता है वालरा, या इसे कहा जाता है जूमिंग, या इसे कहा जाता है बूश फेलो। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वालरा खेती, जूमिंग खेती, बूश फेलो कृषि या खेती, ये क्या होती है? तो आपको ध्यान रखना है दक्षिण राजस्थान में पहाड़ी वाले क्षेत्रों पर जंगलों को काटकर उस स्थान पर 2 या 3 वर्षों तक कृषि करना, उसके पश्चात उस स्थान को छोड़कर वही क्रिया किसी दूसरे स्थान पर करना क्या कहलाती है? स्थानांतरण खेती या शिफ्टिंग, वालरा और जूमिंग, बूश फेलो। मतलब किसी दक्षिण राजस्थान में जो पहाड़ी है उस पहाड़ों पर क्या होता है? जंगल होते हैं और इन जंगलों को क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। काट कर क्या करते हैं? इनको काट कर वहाँ पर 3 या 4 वर्षों तक क्या की जाती है? कृषि की जाती है। उसके बाद में इस स्थान को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, किसी दूसरी पहाड़ी पर चले जाते हैं और वहाँ पर जंगलों को काट कर जलाकर उस स्थान पर 3 या 4 वर्षों तक क्या की जाती है? कृषि की जाती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्थानांतरण खेती, या इसे कहते हैं शिफ्टिंग, वार्मिंग, वालरा कृषि, जूमिंग और बूश फेलो। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दक्षिण राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो यह मुख्य रूप से उदयपुर है। कौन कौन से ज़िले हैं? तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर, और नया बन गया है उदयपुर से अलग होकर, तो वो आ जाता है सलूम्बर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहाँ पर मुख्य रूप से स्थानांतरण कृषि की जाती है। बांसवाड़ा, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यह कई बार यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। तो यह थी मित्रों आज के अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपसे पूछ ले यह खेती किसके द्वारा की जाती है, तो यह जनजातियों के द्वारा की जाती है मुख्य रूप से। और जनजाति मुख्य रूप से पूछे तो वो कौन सी आएगी? भील जनजाति के द्वारा अधिक की जाती है वालरा या जूमिंग
खेती।